ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हालेलुया। आइए अजीजों, जिनके पास खुदा का कलाम है वो मेरे साथ देखें। मत्ती की इंजील 22वां बाब उसकी 29 आयत से पढ़ेंगे। आप सभी तैयार हैं आज के कलाम के लिए? हाथ उठाकर बोलिए फिर आमीन। मत्ती की इंजील 22वां बाब उसकी 29 आयत में यूं लिखा है, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। चर्च मिलकर बोले आमीन। बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। यीशु मसीह ने कहा कि तुम गुमराह हो। अब गुमराही की दो वजूहात को यीशु मसीह ने बयान किया। उनकी जिंदगी के अंदर गुमराही क्यों है, तो बाइबल मुकद्दस ये बता रही है पहली वर्स में, तुम किताब मुकद्दस को नहीं जानते, खुदा के कलाम से नावाकिफ हो, इस वजह से तुम गुमराह हो। और फिर दूसरी बात, तुम खुदा की कुदरत से भी नावाकिफ हो। अजीजों, आज याद रखिए, हम जहालत का असर इस टॉपिक को बाइबल से देखेंगे। द अफेक्ट ऑफ इन इग्नोरेंस। यहां पर मत्ती 22 की 29 में जो वर्ष पढ़ी गई, एनशाजिया मत्ती 22 की 29, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, और फिर यह कहा इसलिए कि तुम किताब मुकद्दस से नावाकिफ हो, इसलिए कि तुम खुदा की कुदरत से भी नावाकिफ हो। ये याद रखो, यीशु मसीह का जवाब था। और सवाल जिन लोगों ने किया था ना, आइए उस पर भी बात करते हैं। कलाम ये कहता है कि सदूकियों का एक फिरका, यानी यहूदियों के 3 फिरके थे, फकीह, फिर फरीसी और फिर सदूकी। सदूकी यीशु मसीह के पास आए और एक सवाल लेकर आए। और यहां पर मैं सदूकियों के बारे में आपको बताऊं अजीजों, कहा जाता है ये उस जमाने के आजाद ख्याल लीडर्स थे, और वो जिस्म की क़यामत और फरिश्तों के वजूद और खुदा के मोजज़ात का इनकार करते थे। वो इन चीजों को तस्लीम नहीं करते थे। सदूकी, याद रखना, जिस्म के जी उठने पर ईमान नहीं थे रखते। सदूकी एंजल्स पर ईमान नहीं रखते। सदूकी मेरिकल्स पर ईमान नहीं रखते थे। स्टडी ये कहती है, ये इतनी बातों का, याद रखना, इकरार नहीं थे करते जितनी बातों का इनकार करते थे वो, याद रखना, यहूदियों का एक फिरका। लेकिन मैंने कहा इतनी सदाकतों का इकरार नहीं थे करते जितनी का वो इनकार करते थे। और बाइबल कहती है सदूकियों का एक ग्रोह यीशु मसीह के पास एक कहानी घड़ कर लाया, और कहानी शरीयत की, याद रखना, एक वर्ष को लेके है, और एक मुकदमा वो बनाकर यीशु मसीह के पास लाए। अस्तिस्ना 25 की 5 को धनशाजिया पढ़िए। अस्तिस्ना 25 की 5 में इसको देखिए। ये शरीयत की वो बात है जिसे याद रखना, ये सदूकी यीशु मसीह के पास एक कहानी बना कर लाए गए, और इस मुकदमे से ना, याद रखना, वो शरीयत की तहकीर करना चाहते हैं, और इवन ये कि वो क़यामत की, यानी मुर्दों में से जी उठने की भी तहकीर करना चाहते हैं। पढ़िए वंशाजिया इसको। अगर कोई भाई मिलकर साथ रहते हो और उनमें से एक बे औलाद मर जाए, तो उस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह ना करे, बल्कि उसके शौहर का भाई लिखा है उसके पास, जाकर उसे अपनी बीवी बना ले। थैंक यू। अब सुनिए, सदूकी सवाल ये लेकर आए हैं कि शरीयत में लिखा है कि हस्बैंड वाइफ, और फिर हस्बैंड मर गया। अब शरीयत ये कहती है कि वो औरत जो है वो अपने देवर से ब्याह करे, अगर वो देवर मर जाए तो फिर उससे भी।
उसका दूसरा देवर, तीसरा देवर, चौथा देवर, करते करते उसने कहा, सदूकी कहते हैं, एक औरत है जिसने अपने शौहर के बाद 7 अपने शौहर के भाइयों से बयां किया, अब वो क़यामत वाले दिन किसकी बीवी कहलाएगी? वो क़यामत वाले दिन, अब सवाल इनका ये है सदूकियों का कि ये क़यामत के दिन किसकी बीवी कहलाएगी? यीशु मसीह का जवाब क्या है? तुम गुमराह हो। यीशु मसीह का जवाब क्या है? तुम गुमराह हो। और यीशु ने गुमराही की 2 वजूहात को बयान किया। कहा तुम किताब मुकद्दस को नहीं जानते, और दूसरा कहा कि तुम खुदा की कुदरत से भी नावाकिफ हो। अजीजों, उनकी जहालत, और कहा जाता है अदम मार्फत का ये आलम था। कलाम ये कहता है कि शरीयत की जिस बात को वो यीशु मसीह के पास एक मुकदमा बनाकर लाए थे, उसके असल मतन से वो खुद भी नावाकिफ थे। कई बार ऐसा नहीं होता, हम लोगों से वो सवाल करते हैं जिनका जवाब हमें खुद आता होता है, और ये लोग वो थे शरीयत की इस किताब के असल मतन से ये खुद भी नावाकिफ थे। और अजीजों, मसीह ने साफ कहा तुम किताब मुकद्दस को नहीं जानते। अब इससे मतलब ये था कि क़यामत के बाद जब लोग आसमान पर जाएंगे तो किताब मुकद्दस में कोई ऐसी दलील नहीं है जिसमें यह बताया जाए कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जारी रहेगा। यीशु मसीह ने जब ये कहा कि तुम किताब मुकद्दस को नहीं जानते, तो मसीह का मतलब यह था कि कोई ऐसी आयत दर्ज नहीं है, कोई ऐसा वाक्या, कोई ऐसी शहादत है ही नहीं जिसमें यह बताया जाए कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आसमान पर भी होगा। मसीह ने वाज़िया कहा वहां लोग कैसे होंगे? बोलिए, कैसे होंगे? फरिश्तों की तरह। यीशु मसीह का अगला जवाब यह था तुम नहीं जानते कि वहां लोग फरिश्तों के जैसे होंगे। फरिश्ते कैसे होते हैं? ना उनमें मेल होता है, ना उनमें फीमेल होता है, और खुदावंद ने कहा वहां लोग ऐसे ही होंगे। अजीजों, यहां याद रखो, बाइबल मुकद्दस की ये सच्चाई बताती है। जब ये कहा जाता है कि वहां मसीह ने उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि तुम में 2 बातें इस बात की शहादत देती हैं कि तुम कलाम खुदा से भी नावाकिफ हो और खुदा की कुदरत से भी नावाकिफ हो। इस जमाने में मसीहों की 2 इकसाम है, याद रखिए। कितनी? बोलिए। इस जमाने में 2 इकसाम है मसीहों की। पहले वो हैं जो किताब मुकद्दस को जानते हैं, उनके पास नॉलेज बेतहाशा है, नॉलेज में कमाल है वो, लेकिन क्या नहीं है उनके पास? खुदा की कुदरत नहीं है, खुदा का सामर्थ्य नहीं है। वो अपने नॉलेज पर घमंड करते गए, अपने इल्म पर घमंड करते गए। ये पहली तरह के लोग हैं। और दूसरी तरह के वो लोग हैं, याद रखना, जिनके पास नॉलेज तो नहीं है लेकिन खुदा की कुदरत उनके पास है। उनकी मिनिस्ट्री में मोजज़ात होते गए, उनकी जिंदगी के अंदर मेरिकल्स होते गए, इसलिए कि वो खुदा की कुदरत पर ईमान रखते, यकीन रखते गए और इसको रोज तजर्बा करते गए। लेकिन एक बात की कमी है ना, वो किताब मुकद्दस से नावाकिफ हैं। मैंने ये देखा है अजीजों, जितने लोग बाइबल से नावाकिफ है ना, वो अपनी फिजिकल लाइफ में और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में गलतियां जरूर करेंगे। हो सकता है उनकी दुआया लाइफ अपनी जगह पर सेट हो सकता है उनका बोना भी सेट हो, उनका चर्च जाना भी सेट हो, लेकिन बाइबल स्टडी नहीं है, तो अजीजों उनकी जिंदगी खता से खाली नहीं है। वो गलती जरूर करेंगे, बोलने में, देखने में, चलने में। कोई लाइफ का ऐसा मूवमेंट उनका खता से खाली नहीं रहेगा, क्योंकि वो किताबे मुकद्दस को नहीं जानते। आज अजीजों याद रखना, इस जमाने में भी इन दोनों चीजों को हमें साथ चलाना है। अगर याद रखो सिर्फ खुदा की कुदरत पर यकीन रखते गए, गुमराही का तब भी इम्कान है, क्योंकि हम किताब मुकद्दस से नावाकिफ हैं। अगर किताब मुकद्दस से वाकिफ हैं और खुदा की कुदरत को रोज तजर्बा नहीं करते, उस पर ईमान नहीं रखते, तो भी गुमराही का इम्कान है।
क्योंकि कोई भी जादू टूना करके मुजज़ात दिखा के हमें गुमराह कर लेगा। और बाइबल ये कहती है एक मसीही के लिए जरूरी है कि वह रोज किताब मुकद्दस को गहराई से जाने, किताब मुकद्दस को पढ़े, इसे अपने ऊपर लागू करे। और एक चीज याद रखो, जब जब हम बाइबल पढ़ते हैं और फिर इसे अपने ऊपर लागू करते हैं, तब तब याद रखना खुदा की कुदरत हमारी जिंदगी के अंदर हमें तजर्बात कराएगी। कारोबार में, परिवार में, हमारी खुद की हेल्थ में, हमारे फ्यूचर के लिए हर वो चीज जहां पर हम रुके पड़ेंगे ना, खुदा की कुदरत की जरूरत है ताकि वो हमें हिलाए और गवाही के साथ खड़ा करे। बोलो आमीन। अजीजों, नॉलेज आता है किताब मुकद्दस को पढ़ने से। नॉलेज कैसे आता है बोलिए? अब याद रखना खुदा की कुदरत कैसे आती है। खुदा के साथ याद रखना दुआ में बैठने से। खुदा के साथ बोलिए दुआ में बैठने से। ऐसे लोग देखे थे अजीजों 2-2 घंटे बाइबल स्टडी करेंगे, 2-2 घंटे बाइबल पढ़ेंगे, दुआ नहीं करेंगे। और ऐसे भी लोग देखे थे 2-2 घंटे दुआ करेंगे पर 10 मिनट भी बाइबल नहीं पढ़ेंगे। और बाइबल मुकद्दस मसीह के बारे में बता रही है, सदूकियों से कहा तुम गुमराह हो, क्योंकि तुम ना तो किताब मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को। और अजीजों याद रखना, जहालत अजीजों हमारे अंदर गुमराही को पैदा कर देती है। और जहालत और अदम मार्फत यही है ना कि हम अजीजों मसीही होने के बावजूद इन दोनों चीजों पर, इन पर काम करने से कासिर हैं, खाली हैं इनसे। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं अजीजों, दुआ इंसान के अंदर जोश पैदा करती है। दुआ क्या करती है? बाइबल क्या करती है? होश पैदा करती है। बाइबल पैदा करती है होश। और ऐसे आप जज्बाती लोग देखोगे और वो गलतियां करेंगे बोलने में, क्योंकि बाइबल पढ़ी नहीं, बाइबल सुनी नहीं। जबकि बाइबल मुकद्दस होश पैदा करती है और चीजों को बना के रख के चलाने का वो ग्रेस देती है, वो अक्ल फहम अता करती है। अजीजों, जो पावर दुआ करने से हमने हासिल की है ना, याद रखना उसको सही तरीके से चलाने के लिए हमें अक्ल फहम और दनाई भी चाहिए, तो वो हासिल होगा किताब मुकद्दस को पढ़ने से। बोलो आमीन, हालेलुया। कलाम ये कहता है, मसीह ने क्या बोला सदूकियों से कि तुम किताब मुकद्दस को नहीं जानते, और फिर ये बोला तुम खुदा की कुदरत से भी ना वाकिफ हो। अजीजों याद रखो, मैंने कहा जब जब हम दुआ में खुदा के साथ अपना वक्त गुजारेंगे ना, हमारी फायर बढ़ेगी, हमारे ऊपर ग्रेस याद रखना वो ज्यादा इफेक्टिव तौर पर बढ़ पाएगा। हम याद रखना होली स्पिरिट के उन कामों को भी अपनी जिंदगी में तजर्बा कर पाएंगे, क्योंकि दुआ से हमने पावर को, एक्साइटमेंट को और फायर को हासिल किया है। लेकिन इन चीजों के लिए याद रखना अजीजों, हमें विजडम भी चाहिए। आप गाड़ी में पेट्रोल क्यों डालते हो? ताकि गाड़ी गर्म हो जाए, ताकि गाड़ी बोलिए गर्म होगी तो चलेगी ना। पेट्रोल गाड़ी में क्यों डालते हो? ताकि गाड़ी बोलिए गर्म हो जाए। तो गाड़ी में पानी क्यों डालते हो? कि गाड़ी ठंडी हो जाए। आप सोचो, ठंडा करना है कि गर्म करना है? हमने दोनों को चला के रखना है, क्योंकि याद रखो अगर पानी नहीं डालेंगे तो गाड़ी इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि इंजन जल जाएगा। इसी तरह सिर्फ दुआ करना है, इसी तरह मैंने कहा सिर्फ दुआ करना है। इतना जोश आएगा, इतना जोश आएगा कि जहां याद रखो नहीं भी बोलने का मौका, हम वहां अपना सर घुसेड़ेंगे। इतना ज्यादा जोश। लेकिन उसके साथ साथ क्या चाहिए? जिस तरह गाड़ी को मैंने कहा पानी चाहिए ना, ताकि उसकी गर्माहट को वो इतना बढ़ाए जितनी गाड़ी को जरूरत है। और उसी तरह बाइबल स्टडी करती है, उसी तरह बाइबल ये करती है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को ये धीरज देती है। इसे तहम्मुल में, इसे कंट्रोल में चलने के लिए हमें याद रखना अक्ल फहम और दनाई अता करती है। बोलो आमीन। इसलिए अजीजों मैंने कहा जिस तरह सदूकी किताब मुकद्दस
और खुदा की कुदरत को नहीं जानते और वो गुमराही में हैं। और उसी तरह आज के लाखों ऐसे मसीही हैं जो सिर्फ एक चीज पर काम कर रहे हैं। अजीजों, याद रखो, अकेली जानकारी वो कहीं नहीं लेकर जाती, है ना। अधूरी जानकारी कहीं नहीं पहुंचाती, रास्ते में गुमराह कर देती है, रास्ते में भटका देती है। और पूरी जानकारी ये है कि जनाब हम किताब मुकद्दस को भी गहराई से समझें। और पूरी जानकारी ये है कि रोज हम अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत को भी तजर्बा करें। बोलो आमीन। फिर हमें याद रखना, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहां जाकर काम हो जाता है, कहां जाकर हमारे मसले हल होंगे, क्योंकि हमने किताब मुकद्दस के साथ अपना ऐसा रिलेशन बनाया है कि ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उसे अपने ऊपर लागू भी करते हैं। तो बाइबल का एक ही काम है, बाइबल मुकद्दस उन्हीं लोगों को खुदा की कुदरत का तजर्बा कराती है जो बाइबल को पर्सनल लेते हैं। दाऊद की स्टोरी में दाऊद को नहीं देखते, अपने आप को देखते हैं। इब्राहिम की स्टोरी में इब्राहिम को नहीं देखते, अपने आप को देखते हैं। और खुदा मुझे बोलता छोड़ अपने माँ बाप को चल, तो मैं उस वक्त क्या करता। अजीजों, कलाम ये कहता है जब हम खुदा के कलाम को पर्सनली, अजीजों याद रखना, उसे एक्सपीरियंस करते हैं, अपने ऊपर लागू करते हैं, तो खुदा को कोई मुश्किल नहीं है हमें अपनी कुदरत को तजर्बा कराने की। बोलिए आमीन। कहा जाता है जहां जहां उसका कलाम होगा वहां वहां लोग उसकी कुदरत को हासिल कर सकेंगे, वहां वहां लोग उसकी कुदरत को हासिल कर सकेंगे। और फिर ये कहा जाता है कि जहां जहां उसका कलाम और उसकी कुदरत होगी वहां वहां लोग गुमराही से बाहर निकलेंगे। लोग रीत रिवाज को, लोग बुत प्रस्ती को, नशों को, पाप को छोड़ने को तैयार होंगे। इसलिए कि वहां अजीजों सिर्फ किताब मुकद्दस ही नहीं है बल्कि किताब मुकद्दस के साथ उसके मौजज़ात भी हैं। बोलो हालेलुया। ऊंची आवाज में बोला करो हालेलुया। हाँ, इस तरह से आमीन। तानू कल्याण गर्मी लग रही, मैनू नहीं लग रही। अजीजों याद रखो, आज लोग इसलिए शक में हैं, आज लोग इसलिए शक में हैं क्योंकि मैंने कहा वो जानते ही नहीं कि खुदा की कुदरत उन्हें छुड़ा सकती है। और खुदा की कुदरत कब हासिल होगी? जब वो बाइबल को पढ़ेंगे, जब वो बाइबल के साथ वक्त गुजारेंगे। मैं हैरान होता हूं नदीम भाई, कईयों ने ना बाइबल को टूनों की किताब बना लिया है। डर लगा तो कान में ज़बूर पढ़ लिया, है ना, टूनों की किताब। डर लगा तो तकिए थले रख लिया। कोई नुस्खों टूनों की किताब नहीं है ये। दुख आया तो अयूब पढ़ लिया। अजीजों, ये खुदा का जिंदा कलाम है और ये जब हम अपने ऊपर लागू करते हैं, अजीजों याद रखना, ये हमारी जिंदगी के अंदर खुदा की कुदरत को हमें बड़े जोरदार तरीके से तजर्बा कराती है। बोलिए आमीन। इसलिए आज मैंने कहा लोग शक में पड़े हुए हैं क्योंकि वो किसी एक चीज को लेकर बैठे हुए हैं। और आज लोग इसलिए अजीजों सब कुछ करते फिरते हैं क्योंकि बाइबल से वाकिफ नहीं है, बाइबल का पता ही नहीं है। बाइबल कोसों दूर रह गई और इनके अमाल आज भी वैसे ही हैं। 10 साल पहले जो चल रहा था आज भी चल रहा है। 10 साल पहले, 15 साल पहले जैसा जीवन था आज भी जीवन वैसा ही है। जमाने के हिसाब से कितना कुछ बदल गया है। नहीं बदला तो हमारा जीवन ही नहीं बदला। अजीजों, खुदा ने ना वसाइल दिए, माहौल दिया, मौका दिया। इसलिए सदूकियों के जैसे मत बने कि किताब मुकद्दस भी है और खुदा की कुदरत भी मुहैया हो सकती है, लेकिन गुमराही में चल रहे हैं। गुमराही, गुमराही, गुमराही। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी गुमराही में ना पड़े तो 2 जराए खुदा ने दिए ना। अगर हम चाहते हैं हम कभी गुमराही का मुर्तकिब ना हो, गुमराही कभी हमें घेर ना लें, हम कभी गुमराही का शिकार ना हो, 2 जराए पता कौन से हैं? नंबर 1
किताब मुकद्दस का बाकायदगी से पढ़ना, रोज पढ़ना, किताब मुकद्दस का बाकायदगी से पढ़ना और रोज इसे पढ़ना। और दूसरा, कलाम ये कहता है कि रोजाना दुआ के वसीले से खुदा की कुदरत को तजर्बा करना। खुदा की कुदरत हमें हासिल हो सकती है, लेकिन बाइबल के साथ आपको वक्त गुजारना पड़ेगा। बाइबल की शहादतें, बाइबल की सच्चाइयां आज भी उसी तरीके से काम करती है जैसे आज से 2024 साल पहले काम कर रही थी। उनमें बदलाव नहीं आया। बदलाव आया तो आज के लोगों में, क्योंकि वो उसके साथ सीरियस नहीं है, वो उसे पर्सनली नहीं लेते। उसके लिए याद रखना, अब सोचो, ये बाइबल मुकद्दस आज हमारे हाथ में है, हमने इसे बड़ा आसान समझा है, लेकिन आप अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ो ना तो हजारों लाखों लोग हैं जिन्होंने इसका वजूद कायम रखने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। ऐसा पढ़ते हैं हम, लोगों ने अजीजों इसके तर्जुमे करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। लोगों ने पैसा बोया इसको बनाने के लिए, इसको कायम रखने के लिए, लेकिन हमारे पास इसको पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। इसलिए मैंने देखा है लोगों को आज भी दुनिया में वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो दुनिया में ढूंढ रहे हैं। अगर चाहते हैं कि वो सब कुछ वो पा लें, अजीजों यहां से जारी होगा, यहां से। बोलो आमीन। दुनिया में जो चाहिए कहां से मिलेगा? बाइबल मुकद्दस से। आप जब इसका कोई चैप्टर ओपन होते देखते हो तो ये बिलीव करो कि मेरा कैरियर ब्राइट होने जा रहा है, मैं गवाहियों में बढ़ने जा रहा हूं, मैं अपनी जरूरतों को हासिल करने जा रहा हूं, क्योंकि ये सब अजीजों कदीम जमाने के लोग भी करते रहे हैं। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, कलाम ये कहता है, अजीजों मसीह ने कहा तुम्हारी ला इल्मी इस कदर है कि तुम किताब मुकद्दस से टोटली नावाकिफ हो। क्या मुकदमा था? क़यामत वाले दिन 7 भाइयों में से किसकी बीवी ठहरेगी? तो मसीह ने जवाब में कहा था तुम गुमराह हो, क्योंकि किताब में कोई ऐसी दलील नहीं है जहां यह बताया जाए कि मियां बीवी का रिश्ता आसमान पर भी चलेगा। वहां कैसे लोग होंगे? बोलिए ऊंची आवाज में। फरिश्तों की तरह होंगे। और फरिश्तों का काम क्या है? सिर्फ वर्शिप करना, वर्शिप करना। वहां कोई बिजनेस, कोई फ्रेंडशिप, कोई कारोबार, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है, सिर्फ वर्शिप वर्शिप वर्शिप। इसलिए बाइबल ये कहती है अजीजों, ला इल्मी कहा जाता है बिल्कुल तारीकी के जैसे है, और तारीकी में इंसान जैसे रास्ता भटक जाता है और कभी उसको मंजिल मिलती नहीं है, गुमराह आदमी का भी ऐसा ही है। वो उस ट्रैक से जब हट जाता है तो कभी लौट कर वापस नहीं आता। किताब मुकद्दस बाइबल कहती है, और खुदा की कुदरत के मुतालिक जितना इल्म हमें हासिल हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ बाइबल से हासिल हो सकता है। और याद रखना, किताब मुकद्दस का बड़ा काम है हमें गलत फहमियों से निकालना। किताब मुकद्दस का बड़ा काम है बुराइयों से आजाद करना और गुमराहियों से हमें छुड़ा कर निकालना। अजीजों, किताब मुकद्दस और खुदा की कुदरत दो ऐसे जराए हैं जो इंसान को, याद रखना, खुदा के बारे में मुकम्मल रहनुमाई अता करते हैं। अब बाइबल मुकद्दस के अलावा कोई ऐसा जरिया है ही नहीं जो आपको खुदा के मुतल्लिक गहरी बातें बता सके। कोई है ऐसा जरिया? में बताइए। बाइबल मुकद्दस, याद रखना, खुदा का अज़ल और खुदा का अबद भी बता रही है कि खुदा अज़ल में कैसा था और वो अबद में, क्योंकि अज़ल और अबद, याद रखना, वक्त से पहले और वक्त का बाद है। अबद क्या है? वक्त का बाद है। और अज़ल क्या है? वक्त से पहले है। और बाइबल को वाहिद, याद रखना, ऐसा शर्फ हासिल है कि ये खुदा की कुदरत और खुदा की जात को अज़ल से लेके अब तक ये टोटली बयान करती है। हाथ उठाकर बोलो आमीन। अजीजों, किताब मुकद्दस का इल्म कहा जाता है फोकल फितरत इल्म है, और ये इल्म लासानी और कायम रहने वाला इल्म है, जबकि खुदा की फितरत कहा जाता है, खुदा की जो कुदरत है वो फितरत की ताकत और इंसान की लियाकत से बढ़कर है। तो इन दोनों को आप ये सोचो, खुदा की कुदरत
मैंने कहा इंसान की लियाकत और उसकी ताकत से बढ़कर है, और मैंने कहा खुदा जो उसका कलाम है, बाइबल कहती है वो फोकल फितरत इल्म से बढ़कर के है। आइए एक वर्ष को पढ़ना जरा, मत्ती 4:23 को पढ़िए, क्या लिखा है। मसीह खुदावन की खिदमत में 3 बातें अजीजों शामिल थी। मसीह खुदावन की खिदमत में 3 बातें शामिल थी। मत्ती 4:23 को पढ़िएगा, मत्ती 4:23 को। इस दरवाजे को बेटा खोल दो और ये खिड़कियां भी खोल दो। हाँ, 24 वर्ष फिर आगे से। और उसकी शोहरत तमाम दुनिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को तरह-तरह की बीमारियों से गिरफ्तार थे, और उन्होंने जब मकबूले की अमृति वालों और मकबूले को उनके पास लाए और उनको अच्छा किया। सब बोलो आमीन। मैं पढ़ूंगा। यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों को हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। यहां इन 23 और 24 2 वर्सेस में हम यीशु मसीह की खिदमत में 3 बातों को बड़ी अजीज और तरतीब से देखते हैं। नंबर 1 में मसीह खुदावन अपनी खिदमत के आगाज से ही बाइबल कहती है इबादत खानों में किताब मुकद्दस की तालीम दिया करते थे। मार्फत कहां से आती है? बोलिए, कहां से आती है? किताबे मुकद्दस से। नॉलेज कहां से आता है? किताबे मुकद्दस से। और बाइबल कहती है यीशु मसीह का अव्वलीन मकसद यह था कि लोगों को नॉलेज हासिल हो, क्योंकि जब तक लोगों को इल्म नहीं हासिल होता ना, वो उसी तरह बाबे के चक्कर में, पीरों फकीरों के चक्कर में, जादू टोने के चक्कर में और उसी तरह से रीत रिवाज के चक्कर में रहते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है, लोगों को तालीम देने से आगाज किया अपनी खिदमत का। और मुझे बताइए, सिर्फ तालीम दिया करते थे? उनकी खिदमत सिर्फ तालीम तक ही मुनस्सर थी या मुश्तमिल थी? अगला काम बाइबल कहती है इसके साथ साथ मसीह, बाइबल कहती खुदावन की बादशाही की खुशखबरी की मनादी भी किया करते थे। तालीम देना अलग एक बात है और गुड न्यूज देना, खुदा की बादशाही का प्रचार करना, यह अलग एक काम है। और इसके बाद तीसरी चीज, दुराने खिदमत मसीह खुदावन, बाइबल कहती है, हर तरह की बीमारों को चंगा किया करते थे। दुरानी खिदमत, बाइबल कहती है, हर तरह के बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद किया करते थे। मसीह की खिदमत में प्रीचिंग भी होती थी, मसीह की खिदमत में टीचिंग भी होती है, हीलिंग भी होती है, मेरिकल्स भी होते गए। और यहां याद रखो, मसीह खुदावन ये दिखा रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि तुम किताब मुकद्दस और खुदा की कुदरत से नावाकिफ हो, तो मसीह उन चीजों को करके दिखा रहे हैं। उनके इबादत खानों में, बाइबल कहती किताब मुकद्दस का प्रचार किया जा रहा है। उनकी इबादत खानों में उनके बदरू गिरफ्तों को, बीमारों को चंगा किया जा रहा है, जो खुदा की कुदरत कर सकती है। बोलो आमीन। अजीजों, ये तीनों बातें मिलकर लोगों की जिंदगियों में, याद रखना, मुस्बत नताइज पैदा करती हैं। क्या इत्तेफाक से यीशु मसीह के पीछे लोग गांव और पूरे देहातों के, मतलब पूरे गांव के गांव और पूरे देहात के देहात यीशु मसीह के पीछे होते थे? क्या इत्तेफाक की बात थी? बाइबल कहती है उन लोगों ने देखा ये जो कलाम करता है ना, ये बड़ी कुदरत से करता है, और बदरुएं भी इसका कहना मानती हैं। इवन ये कि ये तो नेचर में भी मुदाखलत कर देता है, हवा तूफान और बारिशों को थमा देता है ये, क्योंकि लोगों ने इकरार किया। इससे पहले तो सिर्फ प्रचार ही सुनते रहे हम, और वो कौन करते थे? फकी, फरीसी, सदूकी, सिर्फ प्रचार किया करते थे, लेकिन उनके पास क्या नहीं थी? बोलो खुदा की कुदरत। बोलिए खुदा की। और बाइबल ये कहती, यहां पर मसीह ने लिखा, मुजज़ात के वसीले से खुदा की कुदरत को वहां, याद रखना, उन पर जाहिर किया। और इन चीजों को देख करना, कलाम ये कहता है, लोगों की, उन फकी फरीसियों की हैकलें खाली हो गई थी, क्योंकि बड़े बड़े क्रूसेड जो थे ना, वो मैदानों में होना शुरू हो गए थे। बोलो आमीन।
इसलिए तो लिखा है उन लोगों ने साजिश करना शुरू कर दी कि जहां इसका पैरो हो चला है, इसमें जहां को गुमराह कर दिया है। उनकी निगाह में वो गुमराह थे, लेकिन असल में वो सही जा रहे थे, क्योंकि उनको खुदा का कलाम अकेला कलाम नहीं मिला, बल्कि वो कलाम उनको खुदा की कुदरत के साथ मिला। सब बोलो आमीन। अब मैंने कहा ये दोनों चीजें, यानी किताब मुकद्दस और खुदा की कुदरत, पॉजिटिव रिजल्ट्स को पैदा करती है। लोग गुमराही से निकल आते हैं, लोग उन चीजों को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं जो चीजें अरसा दराज से अजीजों उनकी जिंदगी का हिस्सा थी। सो मसीह खुदावंद ने कभी भी याद रखना, किसी अकेली चीज पर जोर नहीं दिया कि सिर्फ तालीम देना, सिर्फ प्रचार करना या सिर्फ लोगों को गॉस्पेल देना। कभी अकेली चीज को मसीह खुदावंद ने जोर नहीं दिया, दोनों को मसीह ने साथ चलाया है। अमूमन ये कहा जाता है कि खुदा जब भी किसी पर अपनी मेहरबानी को जाहिर करना चाहता है तो सबसे पहले उस पर अपनी किताब मुकद्दस की सच्चाइयों को जाहिर करता है। अगर वो सच्चाइयों को अपने ऊपर लागू कर ले, इसके बाद उसके अंदर खुदा की कुदरत भी काम करना शुरू कर देती है। समझ पा रहे मेरी बात? जब भी खुदा किसी पर अपनी मेहरबानी जाहिर करना चाहता है तो क्या करता? पहले उस पर अपनी किताब मुकद्दस की सच्चाइयों को जाहिर करता है, इसलिए कि वो उसे पर्सनली ले, अपने ऊपर लागू करे। और जब वो लागू करता है, उसके बाद खुदा की कुदरत को अजीजों वो बड़ा, मैं कहता हूं, गहराई से तजर्बा करता है। खुदा की कुदरत को तजर्बा करना अजीजों ये नेक्स्ट लेवल है, लेकिन इस पर लेके जाती है किताब मुकद्दस, जिसको हमने सिर्फ एक टूनों की किताब रखा। खुदावंद खुदा ने, बाइबल कहती है, अपनी कलाम को और अपनी इलाही कुदरत को इसलिए तरतीब दिया है कि जब जब इंसान अपने पाप से, अपने गुमराही से छूटना चाहेगा, इन चीजों का सहारा लेकर वो इन चीजों से निकल आएगा। मसीह खुदावंद ने इसी वजह से अजीजों कुछ इलाकों पर ना अफसोस किया था। आओ पढ़ो जरा, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को सुनने से और खुदा की कुदरत को देख कर भी ईमान लाने से इनकार कर दिया था। पढ़ो इसे, मत्ती 11 की 20 से 24 वर्ष तक पढ़ेंगे। अरुण पानी लाओ वहां से थोड़ा सा। मत्ती 11 की 20 से 24 दो वर्सेस को पढ़ेंगे। वो उस वक्त, बेन शाजिया पढ़िए उसको। हाँ, तुझ पर अफसोस। हाँ जी, तो वो टाट ओढ़कर। अब सुनिए, 22 वर्ष से मैं पढ़ूंगा। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सिरा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। 23 वर्ष कहती है, ऐ कुफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आओ में रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। और 24 वर्ष कहती है, मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सदूम के इलाके का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। अब सुनो, जहां किताब मुकद्दस को सुनने से और फिर खुदा की कुदरत को मुजज़ात के वसीले से रूनुमा होते देख कर भी अजीजों इनकार किया जाएगा, उन लोगों पर आज भी मसीह का ये अफसोस लागू होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें किताब मुकद्दस भी दी। और ये एक बड़े एजाज की बात है, खुदा ने अपनी कुदरत भी उन्हें दी और ये बड़े इस्तेहकाक की बात है। लेकिन अजीजों याद रखो, इन वसाइल, जराए और माहौल और मौका होने के बावजूद हमने गुमराही को नहीं छोड़ा, हमने अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा। तो यीशु मसीह का ये अफसोस क्या कुफरनहूम पर ही रहेगा?
क्या सूर और सदा पर ही रहेगा? आज के लोगों पर लागू नहीं होगा? बोलिए, होगा कि नहीं होगा? होगा। बाइबल कहती है वहां अपनी गुमराही से बाहर आने और सच्चे दिल से तौबा करने की जिम्मेदारी खुदा ने उन पर आयद की थी, लेकिन उन लोगों ने कबूल नहीं की। अजीजों, इन इलाकों में यीशु मसीह ने घूमकर गलियों में प्रचार भी किया, किताब मुकद्दस को बयान भी किया, उनके लंगड़ों को चलाया, उनके अंधों को चंगा किया, उनके कोड़ियों को पाक साफ किया, हर बीमारी और बदरों में जकड़े लोगों को मसीह ने चंगा भी किया, छुड़ाया भी। लेकिन अजीजों, हासिल क्या आया? उनकी सख्त दिली। हासिल क्या आया? उनकी सख्त दिली। उन लोगों ने मसीह को कबूल नहीं किया, और बाइबल ये कहती है इसी के करके मसीह ने उन पर अफसोस किया। अजीजों, याद रखो, किसी भी शहर को वो एजाज हासिल नहीं हुआ जो खराजीन को और बैतसदा और कुफरनहूम को एजाज मिला। ये एजाज सदूम और अमोरा को नहीं मिला। क्या मिला? ये एजाज अजीजों उन इलाकों को जिनको तबाह और बर्बाद कर दिया, नूह के जमाने को, उन लोगों को ये एजाज मिला कि मसीह ने उनको प्रचार किया या उनके बीच में आकर बीमारों को चंगा किया। नहीं अजीजों, इसलिए मैं ये कहता हूं, ये लोग भी आज के जमाने के लोगों की तरह हैं जो कभी किसी चीज को संजीदा नहीं लेते। कलाम ये कहता है अजीजों, मसीह खुदावन ने उनके गर्द आलूदा गलियों में, कूचों में किताब मुकद्दस की सच्चाइयों को बयान किया, तालीम दी, और फिर उनके बीच में मौजज़ात भी किए। इतनी बड़ी शहादतों के होने के बावजूद क्या उन्होंने यकीन किया कि आने वाला मसीहा यही है? क्या उन्होंने यकीन किया? उन्होंने इनकार किया। जबकि कलाम ये कहता है गैर अक़वाम के लोग मसीह में शामिल हो गए, लेकिन वो इलाके जो यहूदियों के थे उन्होंने मसीह को रद्द किया। अजीजों, इनके ऐसे रवैये की वजह से कहा जाता है खुदा ने उनके बुरे हश्र को भी बयान कर दिया। उन शहरों में कलाम ये कहता है खुदा के फजल के वसाइल उन्हें मुहैया किए गए, खुशखबरी दी गई, बोलो हाँ के ना, मुजज़ात हुए, बोलो हाँ के ना, ये फजल के वसाइल थे। लेकिन कलाम ये कहता है उन्होंने दानिस्ता तौर पर इन सदाकतों को कबूल करने से मुंह मोड़ लिया। आज के लोगों की जैसे हैं वो। और याद रखना, अगर उन इलाकों का सूर, सदा और कुफरनहूम का कहते हैं, आज जनाब वो इसारे कदीमा को भी कोई निशान नहीं मिला, क्योंकि वो इलाके जो है ना सफाई हस्ती से मिट गए। इसका मतलब क्या है? खुदा एक मसीही को बताना चाहता है कि तेरा वजूद, तू सफाई हस्ती से अगर गुम नहीं होना चाहता तो इन इलाकों को याद रख, इन्होंने रद्द किया था तो तुझे कबूल करना है। बोलो आमीन। अजीजों, खराजीन और बैतसदा की सख्त दिली के बायस अब खुदावन का ध्यान जो है ना सूर और सदा की तरफ जाता है। सूर और सदा की तरफ। पहला 3 इलाके कौन से हैं? कुफरनहूम, खराजीन और बैतसदा, है ना? और यहां पर सूर और सदा की तरफ खुदा का ध्यान जाता है। खुदावन ने कहा जो कुफरनहूम, खराजीन, बैतसदा जो तुम्हारे बीच में मैंने किया, अगर सूर और सदा में करता तो वो यकीनन ईमान ले आते, वो यकीनन कबूल करते। लेकिन ये वसाइल फजल के उनको अता नहीं हुए तो तुम्हें हुए। अजीजों, दानिस्ता कहा जाता है तौबा ना करना सबसे खतरनाक और सबसे मोहलक गुनाह है, इसकी माफी नहीं है। और खुदा ऐसे लोगों का जो दानिस्ता गुनाह करके और दानिस्ता तौर पर उससे मुंह ना मोड़ के अपनी लाइफ को जीते हैं, उनकी जिंदगी को इबरतनाक बनाता है। यह खुदा का तरीकाकार शुरू से रहा है
ताकि उनकी जिंदगियों से कईयों को सबक सिखाए कि वो ऐसा चाल ना चले, वो इस तरह की जिंदगी ना जिए जैसे ये लोग जीते रहे। सो किताब मुकद्दस और खुदा की कुदरत का सबसे बड़ा मकसद यही है कि लोग अपने गुनाहों से इनकार करें, लोग अपनी गुमराही को छोड़ें। ये सबसे बड़ा किताब मुकद्दस का मकसद है। बाइबल आप सबों के घर के बीच में है कि नहीं? आप सभी पढ़ते हैं, कभी कभी डर लगे तो, है ना? कभी कभी डर लगे तो, या कोई मुश्किल आ जाए तो। अजीजों, याद रखो, यही वो भेद है आपकी जिंदगी का। इसके साथ अपना जीवन बिताइए, अपना समय बिताइए, क्योंकि लाइफ को अगर आपको याद रखना फुली तौर पर और जायज तौर पर एंजॉय करना है तो वो बाइबल आपको बताएगी तरीका। जिन लोगों को मोबाइल चलाना नहीं आता, अगर पिन पैक मोबाइल हो तो बीच में से एक किताब निकलती है। उसका क्या मतलब होता है कि तुम्हें नहीं चलाना आता तो इस किताब को चला के सीखो। हमें जीवन नहीं जीना आता इस दुनिया में, प्रॉब्लम नहीं है। खुदा ने ये किताब मुकद्दस इसीलिए दी है कि तुम्हें नहीं जीना आता तो इसे पढ़ो, ये तुम्हें जीना सिखाएगी। पड़ोसियों के हकूक, खुदा के हकूक, माँ बाप के हकूक और अपने हम जिन्स लोगों के साथ कैसे रहना है, ये तुम्हें सिखाएगी। बोलो आमीन। तो इसलिए मैंने कहा, लोग इसलिए गुमराही में हैं क्योंकि वो किताब मुकद्दस को नहीं जानते। और जानेंगे क्यों? क्योंकि पढ़ते ही नहीं है। मैं सोचो किसी के साथ बैठता नहीं, उठता नहीं, मैं उसे जान पाऊंगा उसे? उसको जानने के लिए तरीका क्या है? उसके साथ बैठना, उसको टाइम देना। बाइबल मुकद्दस भी यही सिखाना चाहती है कि खुदा ने तुम्हें कलाम अपना दिया है, ये तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा सब कुछ फ्रूटफुल कर देगा। लेकिन अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो इसे पढ़ के लागू करो। और इसलिए मसीह ने कहा, तुम गुमराह हो क्योंकि किताब मुकद्दस को नहीं जानते। अजीजों, जो मोजज़ात खराजीन में और बैतसदा में हुए थे, सच में सूर सैदा में होते तो वो मसीह को कबूल कर लेते। खुदा अपनी कुदरत इसलिए जाहिर नहीं करता कि उसे बताना है कि वो खुदा है ना? क्या इसलिए जाहिर करता यूनुस भाई? खुदा इसलिए लंगड़े चलाता है कि वो बताए कि वो ये कर सकता है, कि वो खुदा है। वो इसलिए मुर्दे चलाता है कि वो बताए कि वो खुदा है। उसे बताने की जरूरत नहीं है कि वो खुदा है, उसे मोजज़ात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ वो करता है ना, तो इसलिए क्योंकि हमें जरूरत रहती है। और वो ये सब कुछ अपने रहम को रवील करके हमें सिर्फ गुमराही से निकालने के लिए ये चीजें हमारे लिए इस्तेमाल करता है। बोलो आमीन। सो मसीह खुदावंद ने जिन इलाकों पर मैंने कहा अफसोस किया, बड़े बड़े मोजज़ात उनमें हुए और बड़े बड़े गहरे भेद मसीह ने वहां प्रचार भी किए, लेकिन सुना लोगों ने, कबूल नहीं किया। मोजज़ात को देखा लेकिन ईमान ना लाए। इसलिए चाहिए तो ये था कि वो किताब मुकद्दस को सुनकर यकीन करते, मोजज़ात को देखकर मसीह पर ईमान लाते। लेकिन बाइबल कहती है अपनी गुमराही से वो निकला ही नहीं। इसलिए जिन इलाकों को और जिन लोगों को खुदावंद तौबा के लिए माहौल, तौबा के लिए वसाइल और तौबा के लिए मौका फराहम करता है, उनको अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि खुदा मुझे मेरी गुमराही से निकालना चाहता है, खुदा मेरी जहालत से मुझे निकालना चाहता है, खुदा मेरे फ्यूचर की बात कर रहा है। बोलो आमीन। इसलिए अजीजों, इन चीजों का हमारी जिंदगी में खुदा की तरफ से तरतीब दिया जाना है। ये दो ऐसे जराए हैं जो आज के लोगों को और उनकी जिंदगी को, उनका आने वाला वक्त सब कुछ चेंज कर सकते हैं। मसीह खुदावंद ने उन इलाकों पर अफसोस इसलिए किया अजीजों इसलिए कि निजात का मौका होने के बावजूद निजात नहीं पाई। और यही कुछ अजीजों मसीह खुदावंद आज के लोगों से बयान करता है। इतने बड़े इंतजाम से कौन गाफिल रह सकता है?
नजात के इतने बड़े इंतजाम से कौन आदमी लापरवाह रह सकता है? वही जिसे अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है, जिसकी आंखें बंद हैं। और वो कैसा होगा? सूर सदा के जैसा। वो कैसा होगा? कुफरनहूम के लोगों के जैसा। आपको क्या लगता है सारी जिंदगी आपको सिर्फ सुनते 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 गुजर जाएगी? क्या लगता है खुदा सारी जिंदगी सुनाता ही रहेगा? आपको क्या लगता है सारी जिंदगी मीटिंग्स अटेंड ही करते रहेंगे? क्या अदल नहीं आएगा? क्या जजमेंट नहीं होगी? क्या रैप्चर नहीं होगा? अजीजों, अदालत का दिन गुमराह लोगों के लिए अजीजों ज्यादा सख्त बना दिया जाएगा। याद रखना, मैंने कहा अदालत का दिन गुमराह लोगों के लिए ज्यादा सख्त बना दिया जाएगा कि मैंने फलां खादम के वसीले से तुझसे बात की थी, तेरे पास बाइबल पहुंची, तेरे पास फलाना वीडियो आया, तूने वहां सुना, मैंने तुझसे बात की, तूने कबूल नहीं किया। ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूं ना सुनो तो बेहतर है, क्योंकि बाइबल कहती है अगर निजात पाकर खो दिया तो तुमने बुरा किया। इससे बेहतर था कि निजात तो पाते ही नहीं। इसका मतलब है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा अदल नरम हो जाए तो कलाम को कबूल करो, सच्चाइयों को अपनी जिंदगी पर लागू करो। इन फजल के तमाम वसाइल में जिनमें हमें आसमान पर जाने के लिए तैयारी का मुकम्मल मौका दिया गया है, इसे अजीजों कैश करें, इसे अपने लिए मैंने कहा शख्सी तौर पर लें। मसीह खुदावंद ने किताब मुकद्दस के बेशुमार भेदों को वहां बयान किया और खुदा की कुदरत को बेशुमार मुजज़ात के वसीले से जाहिर भी किया। रिजल्ट क्या आया? जहालत, अदम मार्फत और रद्द किया जाना। अजीजों, यहां जब 23 आयत को बेंशाजिया पढ़ी, आखिरी इस वर्ष को देखते कि इसी की 23 को जी पढ़िए। अब यहां कुफरनहूम का अंजाम बताया गया कि ए कुफरनहूम, तू क्या ये सोचता है कि तू ये सब कुछ करके इग्नोर करके आसमान तक बुलंद हो जाएगा? बोला नहीं, तू तो आलमे रवा की तह में उतारा जाएगा। अब सुनो, जिन लोगों को किताब मुकद्दस की खुशखबरी सुनाई गई और खुदा की कुदरत के गहरे तजुर्बात उनको हासिल हुए, याद रखो खुदा ने उन्हें मौका अता किया है कि वो दिल से कबूल करें, तो ऐसे लोगों को वो आसमान की बुलंदियों तक बुलंद भी कर सकता है। बोलो हाँ के ना? ऊंची बोलो, फिर बोलो हाँ के ना? अजीजों, एक और भी चीज है ना, अगर वो ये कह रहा है ये उसका वादा है तो धमकी भी उसके साथ ही है, तो रद्द करने वालों को वो पाताल की तह में उतार देगा। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं? बोलिए, आसमान की बुलंदियों तक बुलंद होना है कि पाताल की तह में जाना है? बोलिए, क्या करना है? तो उसके लिए तरीका कार क्या है? खुदा के कलाम की कुदरत को, खुदा किताब मुकद्दस को शख्सी तौर पर लीजिए, ठीक है? और जब आप किताब मुकद्दस को शख्सी तौर पर लेंगे, आप तजर्बात को भी, यानी खुदा की कुदरत के तजर्बात को भी शख्सी तौर पर लेंगे। यही उसका सीक्रेट है। आज लोगों की लाइफ में इसलिए मोजज़ात नहीं होते, इसलिए उनकी लाइफ फ्रूटफुल नहीं है, इसलिए टेस्टिमनीज नहीं है उनकी लाइफ में, इसलिए उनकी लाइफ में मैं कह रहा हूं खुशहाली नहीं है, क्योंकि वो बाइबल से कोसों दूर गए। और मसीह ने साफ कहा कि तुम गुमराह हो। अजीजों, 23 आयत कहती है कुफरनहूम का मुकाबला खुदावंद ने सदूम अमूरा से किया। सदूम से किया ना? कहा अगर यही वसाइल कुफरनहूम सदूम को मिलते वो तौबा कर लेता, पर तूने नहीं की, तो तू क्या होगा? पाताल की तह में उतारा जाएगा। आपको लगता है खुदा उन लोगों से बात कर रहा है, हमसे नहीं, इन वाकयात के वसीले से बात कर रहा? बाइबल कहती वो वाकयात जो थे
वो उनके लिए इबरत के तौर पर ठहरे, पर नए अहदनामा में हमारे लिए ये वाकयात नसीहत के लिए हैं कि अगर कुफर नहूम और खराजीन और बैतसदा ये लोग मसीह की खुशखबरी को रद्द करके मुजज़ात देखने के बावजूद अपना मन नहीं बदल पाए तो उन पर अफसोस हुआ। आखिरी बात कहकर मैं इसे क्लोज करूंगा। मसीह खुदावन पर ईमान लाने से इंसान का बड़े से बड़ा, बाइबल कहती, गुनाह मुआफ किया जा सकता है, बड़े से बड़ा। और इस तरह से अजीजों कहा जाता है इंसान की तबाही भी हमेशा के लिए टल जाती है अगर वो मसीह पर ईमान लाए तो। लेकिन अगर ना लाए और सारी जिंदगी सिर्फ सुनने पर ही काम करता रहे, अमल ना करे, तो बाइबल कहती है कुफर नहूम की तरह इन इलाकों की तरफ अपने वजूद को गमा देगा। सदूकियों ने क्या बोला? ये मुकदमा है हमारा, और वो इस मुकदमे को लाकर शरीयत की उस बात पर अटैक करना चाहते हैं। मसीह ने दो बातें कही हैं और आज भी वो हमसे दो बातें कहता है। तुम्हें किताब मुकद्दस को गहराई से समझने की जरूरत है, बोलो आमीन। और कहा तुम्हें खुदा की कुदरत को गहरे तौर पर तजर्बा करने की जरूरत है, बोलो आमीन। आइए अजीजों अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इस कलाम को कबूल करो। सच में खुदा मुझे तेरी कुदरत की जरूरत है और वो हासिल कर पाऊंगा किताब मुकद्दस को पढ़ने से। खुदावन मुझे फजल बख्श कि मैं किताब मुकद्दस के साथ अपना वक्त गुजार पाऊं, बोलो आमीन। आइए दुआ करेंगे अपने सर झुक